कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हर रोज की तरह सुबह उठते ही अपने काम में लगता था। मैक्स अपने परिवार के लिए काफी मेहनत करते थे और वो अपने 2 बच्चे और अपने पत्नी मिया के साथ शहर से काफी दूर एक पहाड़ों के बीच में रहते थे जहाँ पर उसके आसपास कोई भी नहीं थे। और फिर एक दिन उनके बेटा बॉब वहाँ पर मौजूद फूलों को ढकने लगता है क्योंकि मैक्स ने आज यहाँ पर कुछ मेडिसिन लगाने वाला था। अब ये सब करने के बाद वहाँ पर मिया ने मशीन चालू कर देती है और मैक्स स्प्रे करने लग जाता है। अब उसके कुछ देर के बाद ये काम खत्म होता है, इसलिए मैक्स नहाने चला जाता है और वहाँ पर रात भी हो जाता है और मैक्स भी नहाकर आ जाता है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर खाना खाने लगती है, लेकिन वहाँ पर बॉब किसी से भी बात नहीं करता, जिसे देखकर मैक्स उसके पास बैठकर उसे बात करने की कोशिश करता है। दरअसल बॉब बचपन से ही बोल नहीं सकता था और उसके दिमागी हालत भी ठीक नहीं थे। अब खाना खाने के बाद वहाँ पर जेनी पढ़ने लगती है क्योंकि उसको पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर काम खत्म करके हमेशा पढ़ती थी। अब अगले दिन मैक्स शहर जाकर अपने जरूरत की सभी सामान लेकर आता है और जेनी भी अपने लिए कुछ किताबें मंगवाई थी, तो वही बॉब ने अपने लिए खेलने के लिए एक दूरबीन मंगवाया था, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाती है। और फिर अगले दिन वो सभी लोग तैयार होकर मैक्स के मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो दोनों वहाँ से दूर एक पहाड़ में रहता था और ये लोग साल में एक बार हमेशा अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाते थे। अब उसके कुछ देर बाद वो सभी लोग उनके मॉम डैड के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर उन लोगों को देखकर उनके मॉम डैड काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर खाना खाने लगती है, लेकिन वही बॉब उनसे दूर एक कोने में किसी से बात करे बिना ही बैठा होता है, जिसे देखकर मैक्स के पिता जेनी को कहती है कि तुम्हारे पिता ने बॉब का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। इतना कहकर वो बॉब के पास जाकर उसके साथ खेलने लगता है, जिसे देखकर बॉब भी काफी खुश हो जाता है। अब उसके कुछ देर बाद रात भी होने लगता है, इसलिए वो सभी लोग सोने के लिए अपने अपने रूम चला जाता है, लेकिन वहाँ पर बॉब को काफी डर लगता है, इसलिए वो जेनी के पास जाकर उसके साथ सो जाता है। अब अगले दिन होते ही वो सभी लोग फिर से वापस अपने घर पर आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर जेनी जूते साफ करने लगती है, तो वही बॉब एक पाइप की मदद से आसपास देखने लगता है, लेकिन इसी बीच बॉब की नजर जेनी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील आने लगता है। हालांकि जेनी उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन फिर भी वो उसको देखता रहता है। अब रात के समय बॉब मैक्स के साथ खेलने लगता है और वहीं दूसरी तरफ मिया जेनी के बाल बना रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बॉब जेनी की गोद में जाकर सो जाता है, जिसे देखकर जेनी भी उसको कुछ नहीं कहती। अब अगली सुबह होते ही वहाँ पर मैक्स एक मशीन से घास काटने लगता है और बाकी के लोग भी अपने अपने काम पर लग जाता है। और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर मैक्स काफी थक जाता है, इसलिए वो आराम करने लगता है, जिसे देखकर बॉब वहाँ पर आकर उस मशीन से घास काटने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो मशीन अपने आप बंद हो जाती है। ये देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए बॉब फिर से उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मैक्स उसको ऐसा करने से रोक लेता है, लेकिन तभी वो मशीन चालू हो जाता है और वो सीधा जाकर पहाड़ से नीचे गिरता है, जिस वजह से वो मशीन टूटकर खराब हो जाती है। और इधर मैक्स भी इस मशीन की हालत को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर बॉब को लगता है कि अब उसके पिता ने उसे मारने वाला है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके कुछ देर बाद रात भी हो जाती है, लेकिन बॉब पूरी रात घर पर वापस नहीं आता और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्स को घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनते ही वो जल्दी से बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर बॉब होता है जो कि पत्थर तोड़ रहे थे, जिसे देखकर मैक्स काफी खुश हो जाता है। दरअसल बॉब बचपन से ही काफी जिद्दी होता है, इसलिए उसको कुछ होते ही घर छोड़कर चला जाता था और ये बात उसके फैमिली को पता था कि कुछ दिनों के बाद वो खुद वापस घर आएगा। अब शाम को वहाँ पर जेनी बॉब के लिए खाना लेकर आती है। उसके बाद वो खाना गर्म करके बॉब को खिलाने लगती है और खाना खाने के बाद बॉब पहाड़ में ही सो जाता है। ये देखकर जेनी उसके लिए घर से कुछ कपड़े लेकर आती है। उसके बाद वो वहाँ पर आग जलाकर उसी के पास बैठ जाती है। अब थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी बढ़ चुकी थी, इसलिए जेनी भी बॉब के पास चली जाती है, जिसे देख यहाँ पर बॉब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो जेनी को किस करने लगता है और जेनी भी उसको कुछ नहीं कहती। उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। अब अगली सुबह होते ही वो दोनों उठ जाती है और जेनी भी वहाँ से वापस घर आकर अपने काम पर लग जाती है, लेकिन इधर बॉब अभी भी घर नहीं गया था और वो अपना पूरा दिन उसी पहाड़ों में बैठकर बिता लेता है। और रात होते ही जेनी फिर से बॉब के पास जाती है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर रात भर इंटीमेट हो जाता है
अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक दिन काफी बड़ा बारिश हो जाता है और तभी बॉब की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर बॉब को लगता है कि शायद जेनी वहाँ पर आया है। इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ पर जेनी नहीं बल्कि उसके पिता मैक्स होता है, जो कि उसको वापस घर ले जाने के लिए आया हुआ था, जिसे देखकर बॉब भी काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और उसे देखकर उसके मॉम भी काफी खुश हो जाती है। उसके बाद बॉब वहाँ पर खेलने लगता है और खेलते खेलते वो जेनी के पास जाता है, जहाँ पर जेनी भी पढ़ रही थी, इसलिए वो उसको इग्नोर कर देती है। ये देखकर बॉब को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपना बिस्तर तोड़ने लगता है। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक दिन मैक्स और बॉब एक साथ मिलकर काम करने लगे थे, लेकिन वही दूसरी तरफ जेनी काफी दुखी होकर बैठी हुई थी। और रात होने के बाद वो सभी लोग अपने घर में आता है और वहाँ पर मैक्स अपने पास हुई पैसों की हिसाब करने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी जेनी काफी उदास होकर बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैक्स उसको पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतनी दुखी होकर बैठी हो। लेकिन वहाँ पर जेनी उसको कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठकर सोने के लिए अपने रूम चली जाती है। अब अगली सुबह होने के बाद वो सभी लोग अपने अपने काम करने लगती है और जेनी भी अपने मॉम के साथ काम पर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बॉब काफी खुश होकर आ जाता है, क्योंकि आज उसने नए कपड़े पहने हुए थे। अब रात होने के बाद मैक्स फिर से पैसों का हिसाब करने में लग जाता है, क्योंकि वो टीवी खरीदना चाहता था, इसलिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जहाँ पर उसको रात भर नींद ही नहीं आता, क्योंकि वो किसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और फिर अगले दिन बॉब जेनी के पास आकर उसको खुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कई दिनों से काफी उदास रह रही थी। अब फिर रात होने के बाद सभी लोग सो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनी बॉब के पास जाती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट करने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब मौसम काफी बदल चुके थे। और फिर एक दिन मिया और जेनी घर पर काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर मिया नोटिस करती है कि जेनी काफी दिनों से उदास रह रही है, जिसे देखकर मिया उससे पूछने लगती है कि उसको क्या हुआ। और तभी जेनी उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा बॉब की है, जिसे सुनकर मिया काफी हैरान हो जाती है। ये सब जानकर मिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, इसलिए वो सीधा जाकर ये सभी बातें मैक्स को बता देती है, जिसे सुनते ही मैक्स को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो भी जल्दी से अपनी गन निकालकर जेनी और बॉब को मारने के लिए जाने लगता है। ये देखकर मिया उसे रोकने की कोशिश करती है और इधर जेनी भी काफी डरी हुई थी, इसलिए वो अपने मॉम के पीछे छुप जाती है। अब वहाँ पर मैक्स जेनी को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से बॉब आकर उसको पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक गोली चल जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो सभी काफी डर जाती है। और तभी वो लोग देखता है कि वहाँ पर वो गोली और कोई नहीं बल्कि मैक्स को लगी हुई थी, जिससे मैक्स के वहीं पर मौत हो जाता है। ये देखकर मिया को भी सदमा लग जाता है और वो भी जमीन पर गिरकर वहीं पर मर जाती है। ये सब देखकर जेनी और बॉब काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उनके एक छोटी सी गलती ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खोना पड़ा। अब वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर अगले दिन बॉब अपने घर के बाहर एक कब्र बनाने लगता है, जिसको बनाने के बाद वो दोनों मिलकर अपने माता पिता को उस कब्र में दफना देते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें मूवी की अंत में दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनी और बॉब एक पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे थे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।